गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के मॉर्निंग ब्लॉग में हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना, सुबह सुबह मेरा घर बिल्कुल उत्पाती दृश्य होता है, लेकिन जब पूनम जी आती हैं तो वो उसको थोड़ा मैनेज कर देती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो मैनेज कैसे करती हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे घर की एंट्री होती है। सुबह का तो हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन जब वो आती हैं तो इस हॉल को बिल्कुल ठीक कर लेती है। ये हमारा हॉल है। ये देखिए, आती हैं, इस टीवी कैबिनेट को भी पूरी तरह से अच्छे से डस्टिंग कर लेती हैं। फिर सोफ़ा सेट आगे पीछे हो रखे हैं या उनके कुशन्स ऊपर नीचे गिरे हुए हैं, मैट आगे पीछे हो रखी है, मतलब कुल मिला के सब कुछ बिखरा हुआ ही होता है। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती है, बट वो आके इसको पूरा ठीक कर लेती हैं। तो जब वो जाती हैं तो मेरा घर दिखाई देता है। तो मेरे घर को घर बनाने में, इसको सजाने में पूनम जी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और फिर जब ऐसे दिखता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमारी डोरा और हाइना दोनों खाना खा रही है। हाइना अपना खाना फिनिश कर चुकी है, अभी मम्मा खाना खा रही है। और जब तक मम्मा खाना नहीं खाती ना, बेटी वहाँ पे बैठी रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि मम्मा कुछ छोड़ देगी तो वो भी मेरे पेट में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। बाकी घर की एंट्रेंस वगैरह तो मैंने आपको बता दी है। ये सामने मेरा पूजा घर है। तो ये हमारी जगह है। खा लिया हनु खाना? खा लिया? अरे मेरा बच्चे ने खाना खा लिया। तो ये कुछ इस तरह से हॉल लगता है। अंदर रूम्स की मैं अभी आपको फ़ोटो नहीं बताऊंगी, क्योंकि रूम में किशु सो रही है, किशु के डैड सो रहे हैं। सब रूम अभी हमारा नंग दड़ंग टाइप से ऐसा पड़ा हुआ है ना, कि अभी वो कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। जब ये लोग नींद लेके उठ जाएंगे तब उस रूम को व्यवस्थित किया जाएगा। हालांकि रूम के झाड़ू पोछे हो जाते हैं, जो मेन सफाई होती है वो हो जाती है, बस बिस्तर विस्तर संभालने बाकी रह जाते हैं, तो वो मैं बाद में करती हूँ। तो कुछ इस तरह से रहता है। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं मेरी आउटिंग पे जाने के, जो मैंने आपको बताया था हम लोग एक ट्रिप में जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें याद आ रही हैं कि क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे 3 तारीख को निकलना है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रोज़ एक एक दिन कम होता चला जाता है। और इस बीच में हम सारी फ्रेंड्स जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आपस में मैसेज के थ्रू बातें करते रहते हैं। अरे वो चीज़ रख लेना, अरे वो चीज़ रख लेना। तो अभी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ा हुआ है। जनरली क्या होता है, हमारा जो एक ग्रुप बना हुआ है, हम जो 4 फ्रेंड्स हैं, तो हम 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है। हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, जो सबके साथ में होता है, सबकी फ्रेंड का एक ग्रुप होता है, जिसके नाम बड़े उटपटांग होते हैं। मतलब कभी भी है ना, आप देखिएगा फ्रेंड्स के जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना व्हाट्सएप पे, आप उन ग्रुप्स के नाम को चेक कीजिएगा। वो कभी भी सीधे सिंपल ऐसे स्वीट टाइप के नहीं होते हैं। वो बड़े अजीब तरीके के नाम होते हैं, जिनका मीनिंग पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, मतलब बिन सिर पैर का नाम होता है। तो ऐसे हमारे ग्रुप का नाम है। तो उस ग्रुप में ऐसे भली हलचल बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि देखो सारी फ्रेंड्स ना अपने अपने काम में बिजी हैं, सारी वर्किंग है। तो उनके घर का भी काम होता है, उनके ऑफिस का काम होता है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उस रूम में सारे दिन हम लोग गप्पे मारते होंगे, सारे दिन हम बातें करते होंगे, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं उसमें मैसेज करती रहूँ। तो अमूमन तो क्या होता है कि उस ग्रुप में थोड़ी शांति रहती है। कभी कभार थोड़े बहुत मैसेज आते जाते हैं, या किसी का बर्थडे आता है तो उस दिन बम्बारमेंट मैसेज का होना शुरू हो जाता है। बट हमारे साथ में ऐसा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हम सब कुछ भूल कर बात कर रहे हैं। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमने 5 मिनट बात की है या 50 मिनट बात की है। तो हमारा ऐसा चलता है, और फ्रेंड्स के साथ में यही होता है। आप रोज़ बातें करते हो, रोज़ कनेक्ट रहते हो, रोज़ कांटेक्ट में रह रहे हो, रोज़ मैसेज कर रहे हो, रोज़ फ़ोन कर रहे हो, ये आपकी फ्रेंडशिप को नहीं दर्शाता है। दर्शाता ये है कि आप को वो याद है, और जब भी आप उनसे जुड़ते हो तो सब कुछ भूल के जुड़ते हो। उस समय आपको फ्रेंडशिप के अलावा कुछ नहीं रहता। तो वैसे हमारे ग्रुप में शांति रहती है, लेकिन अभी इन दिनों में ना हमारा ग्रुप बहुत एक्टिव हो रखा है, क्योंकि जिसको जो चीज़ याद आती है ना ट्रिप से लेके, वो उसमें मैसेज डाल देता है। और फिर अच्छा तुम ये चीज़ रख लेना, अच्छा तुम ये चीज़ रख लेना, मुझे याद आई सेल्फी स्टिक, अरे भाई किसी के पास में सेल्फी स्टिक है तो प्लीज़ सेल्फी स्टिक रख लेना, क्योंकि अगर किसी के पास है तो फालतू खरीदने का खर्चा क्यों करे। तो हम लोग ऐसे मिलजुल के ये काम करते रहते हैं कि वो चीज़ तू ले आना, वो चीज़ तू ले आना। तो सबके अपने अलग अलग हैं। हमारे ग्रुप में हमारी एक फ्रेंड ऐसी है जो खाने पीने का विशेष ध्यान रखती है। जब भी हम लोग ऐसे किसी आउटिंग पे जाते हैं ना, जैसे 4-5 दिनों की आउटिंग पे जाते हैं, तो जो खाने का पूरा एक वो जो कहते हैं ना बड़ा सा एक जो थैला होता है, वो थैला मतलब बनाने का जो जिम्मेदारी होती है ना, वो उसकी होती है। अब उसमें वो पापड़ रखे, अचार रखे, मठरी रखे,
मतलब सारा माल होता है कि आप ट्रेन की जर्नी के दौरान हैं या आप टैक्सी से कहीं पर घूम रहे हैं, तो हमारे पास में खाने के लिए फुल स्नैक्स होते हैं। तो उस बारे में हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि वो सारा तो डिपार्टमेंट वो संभाल लेगी। ऐसे सबका अलग अलग है। एक फ्रेंड है हमारी जो ड्रेसेस को लेके थोड़े से हमें टिप्स देती है, ये वाली ड्रेस रख लेना, वो वाली ड्रेस रख लेना। और जब आप ट्रिप पे जाते हो तो कोई एक ड्रेस तो ऐसी पक्का होती है कि जो सबके पास होनी चाहिए और फिर सब उसके अंदर फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो इस वक्त हमारे ग्रुप में ऐसी एक्टिवनेस हो रखी है, मतलब इंस्टाग्राम की रील्स भेजी जा रही है कि ये रील सेव करके रख लो, अपन इस रील पे एक रील बनाएंगे, अपन एक वीडियो बनाएंगे और अपन ये करेंगे। तो हम लोग क्या दूर रहते हैं, मैं जयपुर हूँ और वो तीनों जोधपुर रहती है, तो ऐसे हम लोग फ्रिक्वेंटली तो मिल नहीं पाते हैं। लेकिन हम जब भी मिलते हैं ना, तो हम लोग ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना कि अगर हम अगले 4 महीने तक 5 महीने तक नहीं मिल रहे हैं ना, तो हमें वो कमी महसूस नहीं होती है। तो ये ट्रिप हमारे लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है और हम उसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए उसका एक एक पल ना हम लोग अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में कैद कर रहे हैं। तो अभी एक्साइटमेंट का दौर चल रहा है, अभी पीक पर है सब कुछ। तो ऐसा ही कुछ है। तो आज के मॉर्निंग ब्लॉग में मैंने आपको यही बताया है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट का हमेशा साथ मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मिलता रहे, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो कल फिर मिलेंगे दोबारा कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।